ठीक है, शुरू करते हैं हम लोग। देखो, उसमें ऑप्टिक्स में बचा था ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, लास्ट टॉपिक रे ऑप्टिक्स में बचा था ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, देखो ह्यूमन आई भी आपके ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में ही आता है, लेकिन स्पेशली इसमें आपको पढ़ना है माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। तो बाकी जो जनरली है ह्यूमन आई में स्पेशली दो पार्ट हैं, जिसमें एक रेटिना और एक लेंस है। रेटिना और लेंस है, तो उसमें अगर आप देखोगे तो जैसे होता है एक दो टर्मिनोलॉजी उसको जान लो। नहीं, बस इतना ही बनाएंगे। ये हो गया आपका लेंस, आई लेंस, और ये हो गया रेटिना। अब इसमें होता क्या है कि जैसे मान लो थोड़ा सा कुछ बेसिक चीजें उसको जान लीजिए। अगर मान लो कि ऑब्जेक्ट यहां पे है, यानी आई के नियर, ठीक है, इससे अगर लाइट की रेज यहां आ रही है, मान लो इसका आके यहां पे इमेज बन गया क्या, I1, और यहां पे एंगल क्या बना, अल्फा, और इसी के साइज सेम साइज का ऑब्जेक्ट को इसी को थोड़ा डिस्टेंस बढ़ा दो, तब क्या बनेगा, फिर आपका आई कहां बन गया, I2 यहां पे बन गया, और यहां पर एंगल इसको बना लो क्या, बीटा। क्या बना लो, बीटा। तो ऑब्जेक्ट के द्वारा जो आई पर, देखो I2 कहां है, यहां पे जब ऑब्जेक्ट यहां पे डिस्टेंस पर, और I1 क्या है, जब इससे नजदीक है। तो आप देख रहे हो कि जब नजदीक ऑब्जेक्ट है तो इमेज की साइज क्या बन रहा है, बड़ा, और जब ऑब्जेक्ट दूर जा रहा है तो इमेज छोटा बन रहा है। पहले ऑब्जेक्ट के द्वारा बना इमेज तुम्हारा अल्फा है, और दूसरे ऑब्जेक्ट के द्वारा बना इमेज जो एंगल है वो बीटा है। मतलब जैसे जैसे दूर आप जाओगे वैसे से विजुअल एंगल, इसी को क्या कहते हैं, विजुअल एंगल। और इसी विजुअल एंगल के बेस पर ऑब्जेक्ट की साइज या इमेज की साइज डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसी दोनों विजुअल एंगल के ही बेस पर हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप को पढ़ेंगे। यानी ऑब्जेक्ट जब दूर होगा तो एंगल आपका चेंज हो जाएगा, यानी कम हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट जब नजदीक आएगा तो इस एंगल की वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। चलो हम लोग शुरू करते हैं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के पहले देखना हमको क्या, मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर, स्पेलिंग देख लेना। मैग्नीफाइंग पावर हिंदी में क्या कहते हैं, आवर्धन क्षमता। देखो जब टेलीस्कोप पढ़ोगे या माइक्रोस्कोप पढ़ोगे तो वहां पे दो चीज होगी, एक तो ऑब्जेक्ट के द्वारा आई पे बनेगा आई इमेज, और दूसरा इमेज के द्वारा भी आई पर इमेज बनेगा। तो जो मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला बेसिकली है वो क्या है, मैग्नीफाइंग पावर एम इक्वल टू विजुअल एंगल विजुअल एंगल एट आई, गलत लिख दी, अरे यार, आई बाई द अरे यार उल्टा लिख रहा हूं, फॉर्मेट बाई फाइनल इमेज अपॉन विजुअल एंगल एट आई बाई ऑब्जेक्ट,
ठीक है, देखो एक तो ऑब्जेक्ट का बनेगा और दूसरा एक फाइनल इमेज बनेगा। उन दोनों इमेजों का जो विजुअल एंगल का रेशियो होगा उसको हम एम इक्वल टू क्या लिखते हैं, बीटा। बीटा आपका फाइनल इमेज होगा, फाइनल इमेज के द्वारा जो बना एंगल होगा वो होगा, और एल्फा आपका किसके द्वारा है, ऑब्जेक्ट के द्वारा। यानी हमको बीटा और एल्फा की वैल्यू निकाल देंगे और यही हमको दोनों में निकालना है, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में यही फाइंड करना है, बीटा और एल्फा। और इसी के बेस पर कोई भी इमेज मैग्नीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, छोटा हो रहा है या बड़ा हो रहा है, नियरेस्ट है तो क्या कंडीशन होगा, जब बड़ा दूर होगा तब क्या कंडीशन हो, उन दोनों कंडीशन में हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या, माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप दो प्रकार के पढ़े होंगे आप लोग, पढ़े हो ना, कहाँ है गलत हो जा रहा है। माइक्रोस्कोप दो प्रकार के पढ़े होंगे। पहला आपका क्या है, सिंपल माइक्रोस्कोप, और दूसरा है कंपाउंड। ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप का मतलब स्पेशली केवल एक लेंस होगा। क्या होगा, केवल एक लेंस होगा। उसको हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। मान लो कि एक सिंपल सा लेंस ले लो, कन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये इसका प्रिंसिपल एक चीज हो गया। आप जानते हो कि लेंस में दो फोकस होते हैं, इसमें फर्स्ट फोकस इधर होता है और सेकेंड फोकस इधर होता है। तो मान लो कि अगर ये फोकस एफ यहाँ हो जाएगा, एफ डैश, और इसको क्या मान लो, एफ। ऑब्जेक्ट को हम हमेशा इसमें कहाँ रखेंगे, लेंस और फोकस के बीच में। ये मान लो ए हो गया और ये बी हो गया। अब एक चीज बताओ, जब, और यहाँ पे तुम देख रहे हो भैंसों वाली आंख से, ठीक है, हाँ, डायनासोर का। तो ए बी आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अच्छा बताओ, लेंस और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखोगे तो इमेज कहां बनता है, रियल बनता है कि वर्चुअल बनता है, वर्चुअल बनता है। क्योंकि देखो लाइट की रेज अगर इसको यहां से नॉर्मल यहां ड्रा कर दो, अगर लाइट की ऑब्जेक्ट ऐसे जाए, यहां से लाइट की रेज अगर ऐसे जा रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से दूसरी लाइट की रेज को ऑप्टिकल सेंटर से ले जाओगे। अब ये दोनों कहीं मिलेंगे ही नहीं, तो कहां आके मिलेगा, यहां पर मिल जाएगा। ठीक है, ये बन गया आपका ए डैश और बी डैश। यह डिस्टेंस क्या है, यू। ठीक है, और ये आपका इमेज बन गया कहां पे, मान लो यह इमेज आपका v इक्वल टू डी भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है। यानी यह इमेज आपका बहुत दूर भी बना और एक नियर पॉइंट पे भी बना है। तो इसका मैग्निफिकेशन निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले तो मान लो कि अगर ये ऑब्जेक्ट है ए और बी, जब लेंस नहीं था, जब लेंस नहीं था, यानी जो कन्वेक्स लेंस नहीं था, ये मान लो आपका ऑब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ पर क्या एंगल बनेगा, अल्फा। यही तो पढ़े हो, ऑब्जेक्ट के द्वारा जो आई पर लेंस बनेगा, बिना आई पर जो विजुअल एंगल बनेगा बिना इंस्ट्रूमेंट का, तो क्या हो गया, अल्फा। और यह डिस्टेंस क्या ले लिया गया, ए डी ले लो। कितने डिस्टेंस पर रखा गया, डी पर, मिनिमम मानी नियर पॉइंट पर रखा गया, डी। ठीक है, और इसकी हाइट ले लो ऑब्जेक्ट का कितना, एच। तो 10 अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इससे अगर निकालो तो 10 अल्फा इक्वल टू एच अपान डी। ठीक है, और 10 बीटा निकालिए। अब 10 बीटा बताओ क्या होगा। आज हम लोग का धरना है, हमको जाना था, नहीं गया हूं। बताओ, हाँ, लखनऊ आज धरना शुरू हो गया, मुख्यमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास नहीं, एक टीचर थे कोई
कोचिंग पढ़ाते पढ़ाते शायद इंग्लिश वगैरह इंटर को, तो वो डाले थे पूरे बच्चों के, मेरे आज इस बार बच्चों के साथ चल रहे हैं, इस बार फतह करके आएंगे। हाँ चलो ठीक है, जस्टिस चाहिए और कहीं जस्टिस थोड़ा मांग रहे हैं हम लोग, जस्टिस ही चाहिए। बता भाई टेन बीटा क्या हो जाएगा? देखो टेन बीटा यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है? बीटा। क्या हो जाएगा? बीटा। तो अगर, क्योंकि देखो ये सेम एंगल है, इसके द्वारा भी बना एंगल बीटा है और इसके द्वारा भी एंगल बीटा है, ठीक है। तो टेन बीटा इजकल टू क्या लिख सकते हो? एच अपॉन यू लिखा जा सकता है ना, एच अपॉन यू। अब दोनों की वैल्यू रख दो, यम इजकल टू बीटा अपॉन एल्फा, या यम इजकल टू, चूंकि एंगल छोटा होंगे तो टेन एल्फा इजकल टू एल्फा, टेन बीटा इजकल टू बीटा, ये सब कॉमन चीज जान रहे हो आप। यहाँ पे क्या हो गया? एच अपॉन यू इंटू डी अपॉन एच, एच ने एच को मार दिया, तो यम इजकल टू क्या बच गया? डी अपॉन यू। यही आपका क्या हो गया? मेन फार्मूला है, मेन फार्मूला है। अब इसके दो कंडीशन होंगे, इसके दो कंडीशन होंगे। पहला कंडीशन क्या होगा कि जब इमेज इनफाइनाइट पे बने, कहां बने? इनफाइनाइट पर। व्हेन इमेज फॉर्मेड एट इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट के लिए v की वैल्यू क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट कब होगा? जब u की वैल्यू f होगा, पता है ना। इमेज हमेशा कब इनफाइनाइट में बनता है? जब ऑब्जेक्ट कहां रखा जाए? फोकस पे। तो या तो फिर आप फार्मूला यहां रख के निकालो, 1 अपन एफ इक्वल टू 1 अपन v माइनस 1 अपन यू, तो u की वैल्यू क्या आएगा? एफ ही आएगा। तो यहां पे क्या रख दो? एफ इक्वल टू डी अपन एफ, ठीक है। सिंपल माइक्रोस्कोप का जब इमेज इनफाइनाइट पे बनेगा तो एम इक्वल टू क्या हो गया? डी अपन एफ, डी अपन यू। दूसरा क्या होगा? जब नियर पॉइंट पे बना है, नियर पॉइंट का मतलब सेकेंड, v इक्वल टू डी, v इक्वल टू डी। तो यहां पर रखो आप वैल्यू 1 अपन एफ इक्वल टू 1 अपन v। देखो सारा इमेज इधर बन रहा है, तो सबका वैल्यू क्या होगा? माइनस। यहां क्या रखोगे? माइनस डी माइनस माइनस प्लस 1 अपन यू, क्योंकि यू की वैल्यू तो माइनस रखोगे, ऑब्जेक्ट इधर ही तो है। तो क्या हो जाएगा आपका? इसको इधर ले आओ, तो 1 अपन एफ प्लस 1 अपन डी इक्वल टू 1 अपन यू, ठीक है। तो 1 अपन यू की जगह क्या रख दो? 1 अपन यू की जगह आप रख देंगे वैल्यू क्या हो जाएगी? डी 1 अपन एफ प्लस 1 अपन डी, बोल हो जाएगा ना। तो अब यहां पे डी ने डी को मार देगा, तो क्या बच गया? 1 प्लस डी अपन एफ। ये फार्मूला हो गया सिंपल सा। देखो हमें लगता है दोनों फार्मूला याद हो गया होगा। 1 प्लस डी अपन एफ, क्योंकि देखो यहाँ पे डी अपन एफ और डी को डी कैंसिल कर दिया, तो क्या बचा? 1 प्लस डी अपन एफ लिखो, चाहे डी अपन एफ प्लस 1 रखो, बात एक ही हुआ। तो ये आपका फार्मूला हो गया एम इक्वल टू 1 प्लस डी अपन एफ। बताओ इसमें कहीं कोई डाउट? माइक्रोस्कोप में सिर्फ एक ही लेंस होता है, कन्वेक्स लेंस, और ऑब्जेक्ट हमेशा फोकस और ऑब्जेक्ट के बीच में रखा जाता है, तो हमेशा इमेज आपका वर्चुअली बनेगा और यहाँ पे चीजें दिखाई देगी। अब दो कंडीशन हो गया इसका, क्योंकि हमें ये एंगल निकालना है आपका एल्फा और बीटा। एल्फा बीटा की वैल्यू निकाल ही दी हो, दोनों वैल्यू रख दो यहाँ पे, आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये तो सिंपल था, जानेंगे। हम लोग चलते हैं माइक्रोस्कोप पे, कंपाउंड वाले। आगे बढ़ा है? कोई दिक्कत नहीं ना इसमें? कर लोगे ड्राइव? ठीक है। अब इसी बेस पे आ जाएगा आपका कंपाउंड। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इसमें दो लेंस होते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से लेंस? दो लेंस में एक लेंस छोटा होता है और एक लेंस बड़ा होता है। इसमें पहला लेंस आपका क्या होता है? छोटा होता है। पहला लेंस छोटा होता है और इसको हम कहते हैं क्या? ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। अब इसमें भी आपके दो, ये ले लो, क्या हो गया? एफ डैश ओ, और इधर इसको ले लो एफ ओ, ठीक है। पहले इसके द्वारा आप इमेज बना लो, तब दूसरा बनाया जाएगा।
लेंस। ऑब्जेक्ट इसमें कहाँ रखते हो, इसमें आपका ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, एफ ओ एफ डैश के बीच में नहीं रखते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे हाँ इनफाइनाइट टू एफ, चलो यहाँ रख दो आप ऑब्जेक्ट ए और बी, इससे लाइट की रे जैसे जाएगी, ये तो गड़बड़ हो गया। रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से लेके जाओ, दूसरी लाइट की रेज को आप ऐसे लेके जाओगे, यहाँ पे क्या बन गया, इमेज। ये आपका बन गया ए डैश बी डैश ए डैश, ठीक है। ए बी नीचे आ जा रहा है ना, ए डैश और बी डैश। अब यहां पे आप दूसरा लेंस बना दो कुछ डिस्टेंस पे, यह लेंस आपका बड़ा होगा, ठीक है। ये आपका कौन सा लेंस है, आई पीस, पी आई ई होता ना, आई पीस, आई पीस लेंस, आई पीस ही होता है, ठीक है। तो इसलिए इसके फोकल लेंथ को आप यहां बना दो एफ ई, और इसको बना दो आप एफ ई डैश, एफ ई डैश, ठीक है। हमेशा जो या इसके द्वारा जो इमेज बनेगा, अब इसके पहले पढ़े हो देखे हो कि जो लेंस था वो इमेज कहां बनना चाहिए, ऑब्जेक्ट कहां था इसमें देखो, ठीक है। तो फाइनल जो इमेज बन रहा है इसके द्वारा बन रहा है ना, तो ये जो इमेज बनेगा इसके द्वारा वही इसके लिए क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट। तो यह इमेज हमेशा कहां बनना चाहिए, इसके और फोकस के, लेंस और फोकस के बीच में, ठीक है। अब यहां पे ये जो है इसको हमको यहां लाना चाहिए, चलो कोई, ठीक है। लेंस को थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा, ऊपर वाला भी थोड़ा बड़ा है, ठीक है। देखो अब यहां से लाइट की रे जैसे सीधे आएगी यहाँ पे, और यहां से सीधे इसको निकालो लेंस से, इसके ऑप्टिकल सेंटर से, और ये आपका रिफ्लेक्शन के बाद कहां जाएगा, फोकस से। ये भी आपकी लाइट की वजह से, ये सब जितने हैं सब निकाल दो इसे बाहर की तरफ, ठीक है। अब इसको आप पीछे की तरफ बढ़ाइए, और क्या, हाँ ये ऑब्जेक्ट्स के बाहर बनता है, चलो लाके इसे जबरदस्ती मिला देना इसको, यहाँ आके आपका इमेज बन गया फाइनल, ठीक है। ए डबल डैश और बी डबल डैश, ये इमेज बन जाएगा। फाइनल इमेज कहां बना है, यहां पे। इस फाइनल इमेज से देखो यहां पे एंगल क्या बन रहा है, बीटा, क्या बनेगा, बीटा, ठीक है। ए आपका क्या है, एफ ओ है, और ये आपका एफ ई डैश हो गया। अब यह जो है, यह जो इमेज है, ध्यान देना, इसके द्वारा जो बना इमेज है, यह इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कहलाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यू ई हो जाएगा ना।
यह जो इमेज है इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम होगा, ये हो गया। बाकी आप अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल दो, आसान है आपकी वैल्यू। बताओ 10 अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, 10 अल्फा ये चपान यू नहीं होगा। देखो यहाँ पे ये मान लो ऑब्जेक्ट ए और बी है, और ये आपका क्या है, आई है। बिना लेंस का क्या पढ़े हो, एंगल जो बनेगा, विजुअल एंगल जो बनेगा वो डायरेक्ट आई पे बनेगा, किसके द्वारा, ऑब्जेक्ट के द्वारा। तो मान लो कि ये आई है, ऑब्जेक्ट आपका रखा गया ए बी, कब, ये जब नहीं था, जब यह नहीं था तो कितने डिस्टेंस पर रहा होगा, डी पर। ठीक है, इसको आप बना लो यहाँ पे, ये कितनी हाइट है, एच। यहाँ पे एंगल क्या बन गया, अल्फा। इसको अलग बनाना पड़ेगा, समझे। यह लेंस के पहले, यानी जब माइक्रोस्कोप नहीं रखा गया था तब ऑब्जेक्ट कहां था, ए बी आई से डी डिस्टेंस पर। तो यहाँ पे 10 अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच अपान डी, ये निकल गया। अब इससे आप निकाल लो 10 बीटा, क्योंकि जो आपका फार्मूला है वो फाइनल इमेज के द्वारा बना एंगल बीटा अपान अल्फा है, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के द्वारा आई पे बना एंगल है, समझे। ये कहां से बना, ये जब माइक्रोस्कोप को नहीं रखा गया था, ये केवल ऑब्जेक्ट है और आई है, तो इसके बीच का जो आई के द्वारा एंगल बन रहा है, किस पे, ऑब्जेक्ट के द्वारा जो आई पर एंगल बन रहा है वो अल्फा है। ठीक है, और जब आप इसको रख दे रहे हो तो फाइनल इमेज के द्वारा देखो इमेज कहां बन रहा है, यहां बन रहा है बीटा। तो एक तरह से देखो तो एक इस ट्राइंगल में ही बन जा रहा है, यही आपका मिल जा रहा है बीटा, इसमें ही, ये आपका ये बना लो इसको आई पीस। तो यहाँ पर 10 बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसकी हाइट क्या मान लो, एच डैश, तो क्या हो जाएगा, एच डैश अपान यू ई, हो गया ना दोनों की वैल्यू। अब आप वैल्यू रख दो यहाँ पे, एम इक्वल टू एच अपान एच डैश अपान यू ई इंटू डी अपान, केवल एच होगा ना, ठीक। या इसी को लिख सकते हैं एच डैश अपान एच, और यहाँ पे क्या लिख दो, डी अपान यू ई। अच्छा बताओ एच डैश क्या है, इमेज की हाइट, और एच क्या है, ऑब्जेक्ट की हाइट। तो इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट के रेशियो को क्या कहते हो, मैग्निफिकेशन। और मैग्निफिकेशन यानी एम इक्वल टू क्या लिख सकते हो, एच डैश अपान एच इक्वल टू वी अपान यू। लेकिन ये किसके द्वारा बना है, ऑब्जेक्ट के द्वारा, ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा। देखो एच और एच डैश, ये इमेज किसके द्वारा बना है, इसके द्वारा। तो आप माइनस में हो जाएगा ना ये, माइनस वी नॉट, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, एम इक्वल टू माइनस वी नॉट अपान यू नॉट डी अपान यू ई। तो ये आपका हो गया पहला फार्मूला, और इसी फार्मूले से दोनों फार्मूले आएंगे, एम इक्वल टू माइनस वी नॉट अपान यू नॉट डी अपान यू ई। फिर एक बार देख लो कैसे हुआ। ये आपके हमेशा माइक्रोस्कोप में पहला लेंस छोटा होगा, दूसरा लेंस बड़ा होगा, जबकि टेलीस्कोप में पढ़ोगे तो ये आपका बड़ा हो जाएगा और ये छोटा हो जाएगा। तो माइक्रोस्कोप में इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस और इसको कहते हैं आईपीस लेंस। ठीक है, ऑब्जेक्ट को आप एफ मतलब इनफाइनाइट और क्या कहते हैं एफ 2f के बीच में रखोगे, इनफाइनाइट और 2f के बीच में रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2f ऑलरेडी है, तो f डैश 2f। अब इसके द्वारा जो पहले इमेज आप बना लो, तो इस लेंस के द्वारा जो इमेज बनेगा यहाँ पे बना, यानी ए बी है तो इसका इमेज बन गया ए डैश बी डैश। अब यह जो इमेज है इस लेंस के लिए क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट। तो इसकी डिस्टेंस आप मान लो कितना हो गया, यू ई, क्योंकि ई है आई पीस है तो इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इसके लिए यू ही हो जाएगा। अब इसके द्वारा इमेज जो है, चूंकि इसके द्वारा चूंकि जो इमेज बन रहा है ना, देखो ये जो ऑब्जेक्ट है किसके किसके बीच है, एफ डैश और इसके बीच में, तो ये बहुत ही दूर जाके बनेगा। रियल तो बनेगा नहीं, इधर रियल तो बनेगा नहीं, हमेशा क्या बनेगा, वर्चुअली बनेगा, वर्चुअली बनेगा, और इधर बनेगा क्योंकि एफ और इसके बीच में। तो इधर आपका ऑलरेडी वैसे बनेगा, क्योंकि लाइट की जो रिफ्लेक्शन होगी वो सीधे निकल जाएगा बाहर और कहीं मिलेगा ही नहीं इधर। तो ये फाइनल इमेज आपका ये बन गया, इसका एंगल बीटा बन गया, और ऑब्जेक्ट के द्वारा आई पर जो एंगल बनता है उसको क्या कहते हैं, अल्फा। इसको लिए अलग से आप यहाँ बनाओगे डायग्राम, क्योंकि यह लेंस नहीं था, माइक्रोस्कोप नहीं था, तब उसके द्वारा इसमें पढ़े भी हो कि जो ऑब्जेक्ट के द्वारा आई पर लेंस एंगल जो बनेगा वही माना जाएगा। तो आपका डी दूरी पर रखोगे भाई, बहुत दूर तक आप ये रखेंगे, ये मिनिमम डिस्टेंस पर रखेंगे जहां दिखाई दे, तो ये आपका अल्फा हो गया और ये आपका बीटा, ये वैल्यू रख दी, ये वैल्यू आ गया। अब हमें दो कंडीशन निकालना, पहला कि जब ऑब्जेक्ट कहां हो,
इनफाइनाइट पे। तो सबसे पहले तो इसी कंडीशन में आप पहले लेंथ निकाल लो माइक्रोस्कोप का, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। लेंथ मतलब समझ रहे हो ना, पूरी इसकी लंबाई पूछता है। तो लेंथ कैसे लिखोगे? लेंथ मतलब इन दोनों लेंसों के बीच का डिस्टेंस जो होता है यही लेंथ होता है, ठीक है। इन दोनों लेंथों के बीच की जो डिस्टेंस होता है वो क्या होगा तो बताओ। यहां से यह डिस्टेंस कितना है? VO कितना होगा? VO। और यहां से यह लेंथ कितना है? UE। समझे? तो इसकी लेंथ यानी L इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? मॉड VO प्लस मॉड UE। मॉड क्यों लिया गया? क्योंकि सब प्लस में रहेगा, ठीक है। तो अब इसी फार्मूले से दोनों की वैल्यू चेंज होता चला जाएगा। कि अब पहला कंडीशन अब रखिए कि जब ऑब्जेक्ट कहां है, जब इमेज कहां बने? इनफाइनाइट पे। फर्स्ट व्हेन इमेज फॉर्मेट एट V इक्वल टू कहां? इनफाइनाइट। तो V इक्वल टू इनफाइनाइट कब होगा? आप चाहो तो इसे फार्मूला से निकाल लो, 1/f इक्वल टू 1/v। v मतलब इनफाइनाइट माइनस माइनस प्लस 1/u UE, क्योंकि इसी द्वारा फाइनल इमेज बनेगा ना। तो 1/u की जगह क्या रख दोगे? fi, यानी UE की जगह क्या रख देंगे? fi। तो जो यहां आपको फार्मूला मिला ये मिल गया, यहीं पे लिख देता हूं m इक्वल टू माइनस v/u0 d/fi। ये किसके लिए है? जब आपका इमेज इनफाइनाइट पे बना है। तो जब इमेज इनफाइनाइट बनेगा तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा? क्योंकि जब न्यूमेरिकल आते हैं तो दोनों एक साथ पूछता है। तो लेंथ की वैल्यू भी यहां आपका क्या हो जाएगा? L इक्वल टू V0 प्लस fi हो जाएगा ना, क्योंकि UE की वैल्यू क्या कर दोगे? fi कर दोगे। बोलो इसमें कहीं कोई दिक्कत? अब दूसरा कंडीशन है कि जब इमेज कहां बने? हाँ, लिस्ट डिस्टेंस में नियर पॉइंट पे। तो वहां पे V इक्वल टू क्या हो जाएगा? D। V इक्वल टू माइनस D, क्योंकि हमेशा इमेज इधर बन रहा है तो सब माइनस होगा। यहाँ पर रखो आप 1/fi इक्वल टू 1/ve माइनस 1/ue, ये फार्मूला होगा। अब इसमें वैल्यू रखो 1/fi इक्वल टू, इसके जगह क्या होना चाहिए? माइनस D, माइनस माइनस प्लस 1/ue हो जाएगा ना। अब इसको इधर ले आओ तो 1/fi प्लस 1/d इक्वल टू 1/ue, यही वैल्यू इसमें रखना है, उसके जगह रखो। तो क्या रखेंगे? m इक्वल टू माइनस VO/u0, यहां पर रख देते हैं d, और यहां पर क्या हो जाएगा? 1/u की वैल्यू 1/fi प्लस 1/ue, यही तो है। D है ना, D देख लो एक बार, ठीक है। 1/u की जगह। तो अब यहाँ पे क्या मिल गया? m इक्वल टू माइनस V0/u0, और इसको लिख सकते हैं 1 प्लस D/fi। ठीक। अब इसके लिए अगर लेंथ की वैल्यू निकालना चाहो तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा? V0 प्लस UE की वैल्यू क्या हो जाएगा? UE की वैल्यू हो जाएगी FED प्लस D प्लस FI। कैसे हुआ देखो यहाँ पे, ठीक है। अरे ठीक है, हो गया तो ये भी हो गया, ठीक है। तो ये आपका माइक्रोस्कोप कंप्लीट, माइक्रोस्कोप आपका कंप्लीट हो गया। अब टेलीस्कोप पढ़ना है, कल टेलीस्कोप खत्म हो जाएगा उसके बाद, ठीक है जी। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं ना है? कहीं कोई डाउट? डेरिवेशन कर लोगे ना? ठीक है, डेरिवेशन कभी कभी दे देता है 2 नंबर। और दूसरा बात, फार्मूला याद करने में भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, देखो सब एक ही तरह है, ठीक है। नहीं तो इसका न्यूमेरिकल लग जाएगा।
प्लस माइनस में कुछ नहीं करना, क्या प्लस माइनस, सारा चीज माइनस से रहेगा, यू वी एफ सब माइनस, बस ऑब्जेक्टिव लेंस और आई लेंस को ध्यान में रखना उसमें क्वेश्चन लगाओगे तो, बाकी ठीक है फिर रहने देते हैं भाई, तुम लोग के लिए समय हो गया, हमारा भी समय हो गया आज मीटिंग